ताजनगरी आगरा में तेजाब पीड़ित महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले शीरोज हैंगआउट कैफे में लॉकडाउन के बाद करवा चौथ के दिन एक अलग ही माहौल देखने को मिला। यहाँ पर मधु का करवा चौथ था और उसकी सारी सहेलियां उसका विशेष ख्याल रख रही थीं। इस मौके पर हमने तेजाब पीड़िताओं से उनके विचार जानने की कोशिश की। चांद में दाग है और उस दागदार चांद को करवा चौथ के दिन जब पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूरे देश की सुहागिनें याद करती हैं, तो चांद भी सब कुछ भूलकर दौड़ता हुआ आसमान में आ जाता है और चांद के घर से निकलते ही पति उसे ढूंढ लेते हैं और अपनी पत्नी को उसका दीदार करवाकर पत्नी की तपस्या को खत्म करवाते हैं। ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा ताजनगरी के शीरोज कैफे में देखने को मिला। यहाँ एसिड अटैक सर्वाइवर मधु का करवा चौथ का व्रत था और उसकी सारी सहेलियां उन्हें अलग अलग तरह से तैयार होकर शाम की पूजा के टिप्स दे रही थीं। मधु भी मुस्कुराकर उनके चुलबुलेपन में खुद भी शामिल हो रही थीं। बातचीत के दौरान मधु ने बताया कि उनके पति अनिल की चाय की दुकान है। उन पर 1997 में एसिड अटैक हुआ था और अब वह यहाँ आकर एक सम्मान भरी जिंदगी जी रही हैं। जिसने उनका यह हाल किया वो एक पुरुष था और जो उनको इस दंश को भुलाने में मददगार साबित हुए वो भी एक पुरुष था। यहाँ की एक अन्य विवाहिता सर्वाइवर गीता के विचार कुछ अलग ही थे। उनका कहना था कि आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं और प्रार्थना करती हैं कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी, बहन और माँ को पुरुषों के बराबर दर्जा दे। उन्होंने पहला करवा चौथ रखा था पर पति पूजा के समय शराब पीकर आया तो उन्होंने व्रत रखना छोड़ दिया। हालांकि वो अभी भी भगवान की पूजा के 3 व्रत हमेशा रखती हैं। मैं मधु आप सबको आज करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सबका त्योहार बहुत अच्छे से मने। और मैं भी करवा चौथ व्रत रहती हूँ क्योंकि मेरे पर अटैक हुआ था 1997 में। एक जो अटैक किया था वो भी एक लड़का था और जिसने अपनाया एक वो भी लड़का है। इन दोनों की सोच में कितना अंतर है। लेकिन मुझे वैसे आदमियों से घृणा होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। एक जो हम सपोर्ट कर रहा है एक वो भी एक लड़का है और जो मेरे पर अटैक करा था वो भी एक लड़का है। तो इसलिए मैं भी अब करवा चौथ मनाती हूँ। मैं भी अपना जो होता है इस त्योहार के दिन, आज के दिन मैं वो सारा काम करती हूँ। जैसे सवेरे बिना खाए पिए शाम को अपना व्रत रखती हूँ, पूरा करती हूँ और त्योहार मनाती हूँ और चंद्रमा को अर्घ दे के अपना व्रत खोलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना व्रत अच्छे से मनाएं और मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम गीता है। मैं आगरा से ब्लॉक करती हूँ, सीरोज से बोल रही हूँ। और सब बहन करवा चौथ रहते हैं। 30 साल है कि मैं एक बार रही हूँ और मैं अपने रीजन बताती क्यों नहीं रहती हूँ। मैंने पूछ के मैंने सब बैयरवाड़ी रहती तो मेरे मन में आई कि मैं करवा चौथ रहूँ। और करवा चौथ रह ली दिन भर और रात पी के आया तो दुनिया की उल्टी सीधी गाड़ी दे रहा हो। तब ना मैंने पूजा करी और ना मैंने व्रत करो। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैं व्रत नहीं देती हूँ। व्रत करती हूँ। व्रत मेरे महीना में 2-3 व्रत हो जाते हैं। मैं करती हूँ, भगवान के व्रत करती हूँ और भगवान की कृपा से मुझे दुनिया ने, समाज ने संग छोड़ दिया। और 1992 मेरे ऊपर अटैक हुआ और 2014 से मैं अपनी सीरो से कैपी से जुड़ी। तो जिनने मुझे अपनाया, बहुत ज़िंदगी खराब हुई, मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं। और जब से कैपी में जुड़े हैं बहुत मतलब दाल रोटी चल रही है और मतलब अच्छी तरह से रह रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि लेडीज व्रत करती हैं, उन आदमी के लिए इज्जत देती हैं। तो आदमी ने सोचना चाहिए, चल लड़की हो चाहे वो एक माता समारे नारी कोई हो, मैं भी एक लेडीज हूँ। तो जितनी इज्जत पत्नी देती हैं तो पति को हक बनता है, लड़का को कोई हो चाहे बहन नहीं तो कोई और हो लेडीज, तब इनको सबको इज्जत देनी चाहिए, एक बराबर समझना चाहिए। जैसे आज समझेंगे अपनी पत्नी ने तो हमेशा समझना चाहिए। अब दीपावली आ रही है तो ये है कि हमें सब कैफे में आवे और हमारी दीपावली अब के बहुत हल्की जा रही है लॉकडाउन की वजह से। तो अच्छी आप लोग आवे विजिट करें तो ये है कि अच्छी दीपावली हमारी है जाएगी सब बहनों की। धन्यवाद।